बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर सेकंड में हमें ये स्टडी करनी है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो हम आज देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या है, उसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि मैटर क्या कह रहा है कि मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन वन ऑफ द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर जो होता है ना नॉर्मली क्या होती है कि थ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। कोई भी मैटर क्या होती है, सॉलिड में होती है, नहीं तो लिक्विड में होती है, नहीं तो गैस में होती है। टू मोर स्टेबल ऑफ मैटर कॉमन इज इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो और भी मैटर हैं जो लाई करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, बीईसी हो गया। ये हमारा प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर पाई जाती है, लगभग 0 केल्विन के आसपास। ये लगभग 0 केल्विन के आसपास पे ये पाई जाती है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है ना बहुत ही हायर टेम्परेचर पर पाया जाता है, जैसे कि जो बिजली कड़कती है ना, बिजली जो कड़कती है उसमें प्लाज्मा होता है, उसके सतह की जो टेम्परेचर होती है लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होती है, लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन अगर देखें तो सूर्य के जो सन है उसके सतह का टेम्परेचर, उसके सरफेस का टेम्परेचर जो होती है अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस होती है। इसकी 6,000 होती है, इसकी 27,000 होती है। लगभग इससे 5 गुना ज़्यादा क्या होती है, प्लाज्मा में टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। द फैक्टर विच यूजुअली डिटरमाइन द स्टेट इन विच मैटर एग्जिस्ट आर द इंटेंसिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब जिसमें डिटरमाइन करते हैं स्टेट को, जिसमें मैटर एग्जिस्ट कर, जिसमें मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला इंटेंसिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स की इंटेंसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग मैटर का स्टेट निर्धारित होता है, डिटरमाइन होता है। जिसकी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो सॉलिड की तरफ जाएगा, और जिसकी कम होगी वो क्या होगा, गैस की तरफ जाएगा। जो टेम्परेचर है यहाँ पर, टेम्परेचर और प्रेशर ये भी मैटर करता है। टेम्परेचर, इन सबको देखेंगे एक एक करके डिटेल में। ये फैक्टर हैं तीनों जो क्या करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं। आगे क्या कह रहा है, द सॉलिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड के पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एंड द गैसेस हैव अ वीकेस्ट एज द टेम्परेचर। लेकिन क्या कह रहा है कि जो गैस होती है ना उसके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है और सॉलिड के पास स्ट्रांग होती है। एज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज्ड फॉर द ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड पासिस इनटू द लिक्विड फॉर्म। कह रहे कि लेकिन जो सॉलिड होता है ना उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, किसके लिए, टेम्परेचर इज इंक्रीज करना पड़ता है, किसके लिए, तो उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बने हैं ना उसको ब्रेक करने के लिए। क्यों, पासेस इनटू द लिक्विड फॉर्म, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट देते हैं, तो ज़्यादा इसे टेम्परेचर चाहिए ताकि बॉन्ड इसका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, इसके स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, और तब जाकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऑन द फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर द लिक्विड चेंज इनटू द गैस स्टेट। और क्या करते हैं कि और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड की जितना टेम्परेचर चाहिए कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उससे हम और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तब जा करके क्या होती है कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। यानी कि टेम्परेचर के मुकाबला देखें तो यहाँ पर सॉलिड को क्या चाहिए, कम टेम्परेचर के चाहिए, किसके अपेक्षा, लिक्विड के। लिक्विड ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर के वो क्या होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर तो सॉलिड आइस जो होती है ना वो कन्वर्ट होती है किस में, लिक्विड वाटर में। सॉलिड आइस जो बर्फ देखते हैं हम वो क्या होती है, उसको टेम्परेचर देते हैं हम तो क्या हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो होती है ना वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। लेकिन वाटर को जब हमें वेपर में कन्वर्ट करना होगा, वेपर मतलब गैस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसे देना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये कन्वर्ट होती है। तो यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पर सॉलिड से जब हम गैस की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वो घटती जा रही है। आगे देखते हैं कि अब सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट के बारे में देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट, द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इन टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। कह रहे कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, और टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही टाइटली क्लोजली क्या होता है, पैक्ड होते हैं। सो दीज, अगले चैप्टर देखते हैं इसका। सो दीज सब्सटेंसेस हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट
इसी के कारण क्या होता है कि इन सब्सटेंसों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ इन दिस इंक्लूड मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक डबल लिखा गया है आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड एंड मोलिकुलर बॉन्ड। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो मेटेलिक बॉन्ड होती है ना वो क्या, उससे जो मोलिकुल्स जुड़े होंगे ना वो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मजबूत होती है। फिर आयनिक की होती है, फिर वैलेंस जो बॉन्ड होते हैं, फिर मोलिकुलर बॉन्ड। तो ये क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। दे हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम एंड वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो डिफिनिट होती है, चेंज नहीं होती है। जितना लंबाई रहेगा, जितनी चौड़ाई रहेगी इसकी, जितनी ऊंचाई रहेगी वहीं रहेगी, वो वॉल्यूम फिक्स होता है इसका। लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें तो के ई इज इक्वल टू क्या होता है, के ई इज इक्वल टू हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, वी वेलोसिटी दिख रहा है ना। तो वेलोसिटी जिसकी कम होगी उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम। यानी कि जो सॉलिड होता है ना उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। जहाँ पर रख देंगे वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन वहीं लिक्विड को रख दें तो वो क्या होती है, बह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह वो स्प्रेड कर जाती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इसकी अपेक्षा, मतलब सॉलिड की अपेक्षा क्या होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वहीं बोल रहा है कि इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है। The shape of solid matter have definite with some vibration in electron of the each atom। कह रहे कि जो शेप होता है ना सॉलिड मैटर का वो क्या होता है कि मतलब डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम के, इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन इसमें होती है। लेकिन ये क्या होता है कि ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। इसमें वाइब्रेशन होती है लेकिन अपना शेप नहीं चेंज करती। इसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब आगे कह रहा है कि देयर स्ट्रक्चर मे बी क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन होती है, एक नॉन क्रिस्टलाइन। एक में क्या होती है कि इसके मॉलिक्यूल एकदम जो होते हैं ना ऑर्डर में क्या होते हैं, सजे होते हैं, एकदम ऑर्डर में होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑर्डर में सजे हैं, यहाँ पर ऑर्डर में सजे हैं। लेकिन एक क्या होगा, ऐसे होगा, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे। तो ये बिना ऑर्डर का है। तो एक क्या होती है, क्रिस्टलाइन में होती है, एक नॉन क्रिस्टलाइन में होता है। तो यहाँ पर सॉलिड मैटर खत्म हुआ। अब देखते हैं लिक्विड स्टेट का क्या है। लिक्विड स्टेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द लिक्विड स्टेट आर ऑल्सो कॉल्ड द इंटरमीडिएट स्टेट। लिक्विड स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, व्हेन द मैटर गोज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। कह रहा है इसको इंटरमीडिएट स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सॉलिड होती है ना, सॉलिड से पहले किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, फिर कन्वर्ट होती है किस में, गैस में। तो ये इंटरमीडिएट में आ रही है ना, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में नहीं चेंज होता है। कोई मैटर होता है, कोई कोई जो चेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से क्या होती है कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर लिक्विड से क्या होती है, गैस में। इसलिए इसको इंटरमीडिएट स्टेट बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द लिक्विड स्टेट कैन बी कंसिडर एज अ हाईली कंप्रेस्ड गैस। कह रहे कि जो लिक्विड होता है ना वो क्या कंसिडर करता है, हाईली कंप्रेस्ड गैसेस कंसिडर करता है। यानी कि क्या, जैसे कि अगर हम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, हाईली कंप्रेस्ड करते हैं, तो क्या होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हमने गैस का जो देखा होगा, गैस आता जो सिलेंडर होता है ना हमारी, जिस पे खाना बनती है, तो उसको आप हिलाइएगा ना उस सिलेंडर को, तो सिलेंडर को हिलाने से क्या होती है, पानी की तरह, मतलब लिक्विड की छलकने की आवाज़ आती है। तो वो गैस होता है, लेकिन क्या होता है, उसको हाई कंप्रेस्ड पर उसको उसमें भरा गया होता है, जिसके कारण क्या होती है, वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गई होती है, लिक्विड में। तो यही कह रहा है कि लिक्विड जो होती है ना वो क्या कंटेन करती है, हाईली कंप्रेस्ड गैसेस भी कंटेन करती है। यानी कि गैस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्रेस्ड के थ्रू। आगे कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। हमने अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। जब तक बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक ये वेलोसिटी क्या होती है, इसमें नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब ऐसे ही पानी को एक जगह पर रखते हैं, वो बिखर जाएगा चारों तरफ, यानी कि उसमें वेलोसिटी है तभी तो बिखर रही है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं।
they have an indefinite shape because the particle of liquid are loosely packed to each other with the less stable intermolecular force। जो लिक्विड होता है ना उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना वीकली होते हैं, वीक होता है, और वो क्या होती है एक दूसरे से लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन ये लूजली पैक्ड होता है। आगे कह रहा है कि लिक्विड पार्टिकल इरेगुलर अरेंज्ड बट क्लोज टू ईच अदर सो दे हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड जो होता है ना उसके पार्टिकल जो होते हैं इरेगुलर अरेंज होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होंगे, रेगुलर नहीं है लेकिन एक दूसरे के क्लोज हैं, जिसके कारण क्या होता है उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो डिफिनिट होता है। यानी कि जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही। ये नहीं कि इस ग्लास में रखें तो 4 ml है, दूसरे हम कंटेनर में रख दिए तो उसमें 3 ml हो गया। ऐसा नहीं है, 3 ml इसमें था तो 3 ml इसमें भी होगा, 4 ml इसमें है तो 4 ml इसमें भी होगा। तो वही बोल रहा है कि ये क्या होती है, अरेंज, भले ही ये अरेंज क्या होती है कि रेगुलर नहीं होती है, ऐसे रेगुलर नहीं होती है, लेकिन ये इरेगुलर होती है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डिफरेंट होता है। कह रहे कि देयर शेप चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। इसका जो शेप होता है ना वो क्या होता है, कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जिस प्रकार के हम कंटेनर में रखते हैं इसे, उसी टाइप का वो क्या करती है, अपना शेप ले लेती है। ग्लास में रखे तो ग्लास का शेप ले लेगी, अगर हम किसी और कंटेनर में रखें तो उसके जैसा वो क्या करती है, अपना शेप ले लेती है। आगे देखते हैं हम गैसियस स्टेट क्या है। गैसियस स्टेट के बारे में देख लेते हैं। इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल अरेंज विथ ग्रेट स्पेस बिकॉज वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। कह रहे कि जो गैस स्टेट होती है ना इसमें पार्टिकल क्या होते हैं कि अरेंज तो होते हैं लेकिन बहुत ही दूरी पर। इसमें ग्रेटर स्पेस यहाँ पर आ रहेगा, ग्रेटर स्पेस जो होती है ना, ग्रेटर स्पेस के थ्रू क्या होती है, इसके पार्टिकल अरेंज होती हैं। यानी कि इनके जो पार्टिकल के बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, दूरी दूरी पर अरेंज होते हैं। इसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं लगभग निग्लिजिबल होती है, यानी कि न के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। आगे कह रहे हैं कि गैस पार्टिकल हैज़ नो डिफिनिट वॉल्यूम एंड नो डिफिनिट शेप ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स। कह रहे हैं कि गैस का जो होता है ना, गैस पार्टिकल होता है ना उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती है। गैस जो पार्टिकल होते हैं उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती है, ना ही डिफिनिट शेप होता है, क्योंकि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। गैस हमेशा क्या करता है, मूवमेंट करते रहता है, उसमें वेलोसिटी होती है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना बहुत ही कम हो जाता है। क्या देखा था हमने कि हाफ mv², यहाँ पर वेलोसिटी दिख रही है ना। हवा क्या होता है, गैस क्या होता है, हमेशा मूव करते रहता है चारों तरफ, वो कभी रुकता नहीं। तो गैस मूव करते रहता है, यानी कि इसमें वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, लिक्विड की अपेक्षा सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है। और इसी काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इनके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं ना, जो एक दूसरे से बाइंड होते हैं ऐसे, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब लगभग न के बराबर होती है, एक दूसरे से अटैच ही नहीं होते। कोई वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन अ गैस पुट अंडर प्रेशर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स रिड्यूस बिकॉज इट इज कंप्रेसिबल। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम गैस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसके बीच के जो पार्टिकल की स्पेस है ना वो क्या होती है, कम हो जाती है। स्पेस तो कम हो जाएगी, जैसे कि एक ग्लास है, इसके चारों तरफ इसमें क्या है, ऐसे गैस है, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस्ड हो जाती है, यहाँ पर आकर के ऐसे चिपक जाएगी, यानी कि ऐसे ये कंप्रेसिबल होती है, इसलिए क्या होता है, ये चिपक जाता है। ठीक है, ये मतलब इसकी वॉल्यूम क्या होती है, जो वॉल्यूम आती है ना वो घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है कि वॉल्यूम और शेप भी क्या होता है इसका अलग अलग, मतलब फिक्स नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है। ये इसलिए क्या होती है, पार्टिकल इसके पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो जाता है कंप्रेसिबल प्रेशर के थ्रू, क्योंकि ये कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। आगे कह रहा है कि दे फॉलो न्यूटन लॉ, ये न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का लॉ हमने पढ़ा था पहले, जो फर्स्ट लॉ है कि जो वस्तु जो होता है ना गति में रहता है वो गति में रहना चाहता है, लेकिन जो वस्तु क्या होता है कि मतलब स्टेट में है, सॉरी स्टॉप स्टेट में है, रुकी हुई स्थिति में, वो रुकना ही चाहती है, वो मूवमेंट नहीं करना चाहती है, ये फर्स्ट लॉ है उसका। तो ये गैस क्या होती है कि हमेशा मूव करते रहता है, ये मूव करती है गैस, तो ये हमेशा मूवमेंट करना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ये क्या करती है, फॉलो करती है। आगे देखें तो करके द मोलिक्यूल इन अ गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ विग्रोस
and rapid motion. This stable in the random path collide with one another and with the wall of container without losses energy. कह रहा है कि द मोलिकुल्स ऑफ गैस इन गैस में जो होते हैं ना, गैस के मोलिकुल्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, विग्रोसली स्टेट में होते हैं, यानी कि रैपिडली मोशन करते रहते हैं, वो चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। दिस टेबल इन रैंडम पाथ, ये रैंडम पाथ पर, इसकी पाथ फिक्स नहीं होती, ये नहीं कि ये इसी दिशा में जाएगी, ये अभी जा रही है इधर, कहीं टकराई इधर मुड़ गई, अभी इधर टकराई इधर मुड़ गई, यानी इसका रैंडम पाथ होता है, इसका पाथ फिक्स नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है आकर के आपस में क्या हो गए, टकरा गए। लेकिन टकराते हैं, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, अपने एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, टकराते हैं लेकिन अपने एनर्जी को लॉस नहीं करते, विथआउट एनर्जी लॉसेस क्या करते हैं, ये अपने ये मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ये कोलाइड करेंगे किससे, दो गैस के मॉलिक्यूल से टकरा जाते हैं, या तो जो कंटेनर है उसके वाल से टकरा जाते हैं। कब और क्या करते हैं साथ में, लॉस एनर्जी का लॉस नहीं करते, विथआउट लॉसेस एनर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिगर के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है ना, यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है, यहाँ पर गैस पार्टिकल है। इसके देखें तो क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द मोलिक्यूल बाइंड विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू ईच अदर। ये जो होते हैं ना एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि वीकर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें वीक देखिए, यहाँ पर स्पेस है ना, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। ये वीकली क्या बॉन्ड है, यहाँ इसके बीच जो है ना वीक बॉन्ड है, यानी इसका शेप बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। इसमें क्या करेगी, इसमें जो ये फ्रीली मूवमेंट करता है, इसमें बॉन्ड की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल के टाइप का होता है। लेस काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मैंने बताया था वेलोसिटी से है, जो कि सॉलिड में क्या होती है, वेलोसिटी नहीं होती है जब तक बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन क्या होता है कि इसमें वेलोसिटी होती है, लिक्विड में क्या होती है, वेलोसिटी होती है। इसलिए क्या होती है, ये सॉलिड की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है। लेकिन वहीं गैस की अपेक्षा देखें तो गैस में जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये मूवमेंट हमेशा करते रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, इसका जो शेप होता है ना वो डिफिनिट होता है, इसका वॉल्यूम ही डिफिनिट होता है। लेकिन इसका क्या होता है कि वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का हो जाएगा, मतलब उसी कंटेनर की जैसा शेप ले लेगा। इसका तो दोनों फिक्स नहीं होता है, गैस का जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर के टाइप का होगा, और इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगी। कंप्रेस्ड करेंगे तो कम भी हो सकती है, छोड़ें तो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट में चेंज क्या है उसको देख लेते हैं। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर अकर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे कि जो स्टेट में चेंज होता है ना मैटर का, वो किसके कारण आती है, तो टेम्परेचर के कारण आती है या तो प्रेशर के कारण आती है। ये टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है ना आगे चल करके बहुत सारे से रिलेटेड है, उसको देखेंगे हम एक एक करके। एज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज at the temperature of solid substances is rise, then the disrupt the order arrangement of the particles and passes into the liquid form। क्या कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं ना, सॉलिड के सब्सटेंसेस का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है कि डिसरप्ट हो जाता है। क्या डिसरप्ट हो जाता है, जो अरेंजमेंट होती है ना इसके अंदर, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, और वो किस में पास कर जाता है, लिक्विड स्टेट में। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो क्या होती है, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है वो टूटता है और वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। इसी बात को बोल रहा है। ऑन फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, आगे देखते हैं, द मोलिकुलर गैस पासेस इनटू द गैसियस स्टेट। कह रहे कि अगर फर्दर हम क्या करें, अगर फर्दर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते तो लिक्विड क्या करता है, किस में पास हो जाता है, गैसियस स्टेट में पास हो जाता है। इन द गैसियस स्टेट इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लिजिबल। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, ठीक है। आगे कह रहे कि समटाइम्स अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, दिस इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन। कह रहे कि कोई ऐसा सब्सटेंसेस है जो क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किस में, गैस स्टेट में, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन को हम डिटेल में देखेंगे क्या है सब्लिमेशन, जैसे कि इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम। आगे देखते हैं हम इसके फिगर। वैसे कपूर होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बर्फ भी, आइस भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट क्या है हमारा, आइस जैसे ले रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये प्लाज्मा है। तो अगर BEC देखे तो इसके और पीछे होती है BEC, यहाँ पर छूट गया है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर पाया जाता है, लगभग 0 केल्विन के आसपास पर क्या होती है, ये पाया जाता है BEC, बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है। लेकिन सॉलिड क्या होती है कि सॉलिड में देखें तो आइस जो बर्फ़ है ना, वो क्या हो रही है कि मेल्टिंग के थ्रू क्या हो रही है, अगर हम मेल्ट कर रहे हैं सॉलिड को तो क्या क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, लिक्विड में। लेकिन लिक्विड को हम और हीट दे रहे हैं तो वो वेपोराइजेशन होती है, उसमें वेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैस में क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। अब गैस में कन्वर्ट होती है, गैस का क्या करते हैं हम, आयनाइजेशन करते हैं। गैस का आयनाइजेशन क्या होती है, यानी कि आप देखे होंगे ये गैस के, अच्छा एक चीज़ देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, बर्फ़ को गर्म किया, मतलब बर्फ़ को मेल्टिंग पॉइंट पर वो क्या, वो बर्फ़ पिघला अपने लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को क्या किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस दिया टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो गैस में कन्वर्ट हुआ तो कहाँ पर जाता है, वो क्या होती है कि जो क्लाउड होती है ना, बादल होती है, वो क्या होती है कि उसमें पानी के बूंदे होते हैं, वही वेपोराइजेशन के थ्रू पहुँचते हैं, वेपोराइजेशन के थ्रू ही बादल बनते हैं। तो वही बादल में क्या होती है कि गैसियस स्टेट में लिक्विड जो होते हैं ना, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब वही बादल क्या होता है कि बादल जो होता है ना, आपस में क्या होती है कि हवा के थ्रू जब टकराती है एक दूसरे से तो वो वहीं पर आयनाइजेशन होता है, वहीं पर आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, वहाँ पर प्लाज्मा उत्पन्न होती है, वहाँ पर एक बिजली उत्पन्न होती है। ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना बिजली का, ये बिजली एक कड़क कड़क वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। वो मतलब वहाँ पर क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसमें, यानी कि 27,000 डिग्री सेल्सियस, 27,000 डिग्री सेल्सियस इसके सरफेस की टेम्परेचर होती है। ये थंडर होता है, बिजली होती है। ठीक है, तो ये बादल जब आपस में टकराते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, आयनाइजेशन के थ्रू। अब क्या होता है कि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, जब यही डी आयनाइजेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, फिर से बादल में कन्वर्ट हो जाती है। बादल नहीं कह सकते, गैस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, डी आयनाइजेशन होता है। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, जो बिजली कड़कती है ना, तो वो क्या होता है, बिजली कड़कती है तो ये टकराव की आवाज़ नहीं आती है, वो इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इससे जब वाटर के मोलिक्यूल जब इसमें स्पर्श करते हैं, सटते हैं, तो क्या होता है कि वो छन छन की आवाज़ आती है, यानी कि वही कड़कड़ाहट होती है। जो वाटर मोलिक्यूल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ से टकरा जाती है। जैसे कि हम गर्म जो कंटेनर होते हैं हमारे पास, उस पर हम अगर पानी को डालते हैं तो आवाज़ें आती हैं छन छन की, तो वही आवाज़ें क्या होती है, करक, मतलब बिजली में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये पानी से क्या करती है, करक की आवाज़ निकाल देती है। अब ये क्या होती है, डी आयनाइजेशन के थ्रू गैस में कन्वर्ट होती है। अब गैस क्या होता है कि कंडेंसेशन के थ्रू क्या होती है, ये कन्वर्ट होती है कंडेंसेशन के थ्रू किस में, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जैसे कि बारिश होती है ना, उस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर देखें तो फिर ये इसका जब हम लिक्विड को फिर फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस जो होती है ना, उसके थ्रू क्या करते हैं हम, फिर क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंथैल्पी होता है ना, इसका इंक्रीज कर जाता है। अगर हम देखें तो इस स्टेट में क्या होती है, अगर सॉलिड से हम गैस की तरफ जाएँ, प्लाज्मा की तरफ जाएँ, तो इसकी इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इंथैल्पी कहने का मतलब कि हीट कांस्टेंट क्या होता है, इसका इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एज सॉलिड चेंजेस to a liquid state and then the gaseous state, heat is absorbed and the enthalpy of a material increase। कह रहा है कि जो सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के थ्रू, मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है। सॉलिड हीट एब्जॉर्ब किया और कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। लिक्विड हीट एब्जॉर्ब किया, वो कन्वर्ट हुआ किस में, गैस में। और गैस में कन्वर्ट होने के साथ साथ क्या किया कि इसके साथ साथ क्या होता है कि इंथैल्पी भी जो होती है ना, इनकी मटेरियल की जो इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दस द इंथैल्पी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन द सॉलिड। जो इंथैल्पी लिक्विड की होती है ना, वो क्या होती है, सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। सॉलिड से ज़्यादा इंथैल्पी होती है लिक्विड की। आगे देखें तो इंथैल्पी ऑफ गैस ग्रेटर दैन द लिक्विड, दैट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की अपेक्षा क्या होती है, गैस की इंथैल्पी ज़्यादा होती है, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा गैस की एंथैल्पी होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज एज इट इज गोज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और जब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में, तो उसका एंट्रोपी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों हमने देखा था फर्स्ट जो सेकेंड सेमेस्टर, इसमें क्या है तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें हम यहाँ पर कि अ चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल स्टेट। अ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकली चेंजेस।
These are reversible with no changes in the chemical compositions the matter। कह रहे कि जो स्टेट का चेंजिंग होता है ना, जो स्टेट का चेंजिंग होता है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो क्या होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आइस से क्या हुआ था, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर से लिक्विड से आइस में जा सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ये फिजिकली क्या है, चेंजेस है। लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं ना, वो भी क्या होती है, कन्वर्ट मतलब चेंज नहीं होते हैं। इसके सिर्फ फिजिकली में क्या होता है कि इसके स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। जो सॉलिड पार्टिकल्स में था वहीं लिक्विड पार्टिकल में होगी कंपोजिशन, वहीं क्या होगी, गैस पार्टिकल में होगी। तो फर्दर देखते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है अगला हमारा क्या कह रहा है कि द कॉमन चेंजेस ऑकर इन द स्टेट ऑफ मैटर बाय सम प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं ना हमारे मैटर के, उसमें कन्वर्ट होती है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से किसमें, गैस में कन्वर्ट हुआ, ये हमें अभी देखा पीछे जो हमारा क्या था, जो फिगर था उसमें हमने देखा था। और जैसे मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हुआ था, फ्रीजिंग के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था, कंडेंसेशन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था, वेपोराइजेशन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है वो लिक्विड में, सॉरी गैस में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन। इससे हमने फिगर में ये बनाया था, डायरेक्ट सॉलिड से क्या होती थी, गैस में कन्वर्ट हो रही थी। डिपोजिशन के थ्रू भी ये क्या होती है, स्टेट चेंज होता है। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना उसमें चेंजिंग आती है। तो अब हम लेटेंट हीट को जो है ना अगले वीडियो में देखेंगे, और वेपोराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, ये सारे को हम एक एक करके देख लेंगे, एक एक अलग अलग टॉपिक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए।